हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ पंकज और हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में आपको 10th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बताएंगे। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो हमारे बोर्ड को टच कर सकते हैं और ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है। सो डटे रहना, देखते रहना इन्फिनिटी कोच को। अब ज़्यादा टाइम खराब करते नहीं है, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। क्या इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, उसमें जो राइट एंगल है वो बी पर है। इफ ए बी इज 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 3 सेंटीमीटर तो फाइंड द कोस एंड सेक बी। देखो बहुत सारे तरीके हैं करने के क्वेश्चन को। ठीक है, अब हमें वहां पर टाइम, अब ये ऑप्शंस है। ठीक है, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता क्या है, हमें ज़्यादा टाइम लगाना नहीं होता। क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट करें, पहले मैं बेसिक सिखाता हूँ और स्पीड से कैसे करें उसको देखते हैं। देखो बेसिकली जो बेसिक बच्चा क्या करेगा, बेसिक हिसाब से क्या करेगा, पहले वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल, उसने क्या करा, यहाँ पर एक दिया ए, ठीक है, यहाँ पर सी दिया, यहाँ पर बी वर्टेक्स, और फिर यहाँ करेगा, यहाँ बोला हुआ है कि 90 डिग्री किस पर है, बी पर है, वो आराम से करेगा। उसके बाद बोलेगा ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, इसकी बी सी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। वो आराम से इसको ऐसे करेगा। यदि हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता, एग्जाम होता, तो हम ऐसे करते, बट हम देखो कैसे करेंगे। अब क्या करते हैं, जब भी किसी भी ट्रायंगल की, अब क्या है, जब भी किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन हो तो आप पीजीटी को कॉल करें। किसको, पीजीटी को, पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। पीजीटी बोलता है कुछ नहीं, पीजीटी ये बोलता है कि दो परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, दोनों के स्क्वायर का सम ले लेता हूँ। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू में h का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू में h का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैंने h की वैल्यू निकाली तो वैल्यू आई 25, ये वैल्यू होती है 5 की, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना कोस ए सेक ए। इसका मतलब यहाँ पर जो एक्यूट एंगल है वो कौन सा दिया हुआ, ए दिया हुआ है। हमें जानते हैं सर, ए वर्टेक्स के हिसाब से ले लिया रहा है। ए के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये कौन सा होता है, बेस होता है। दोबारा से, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, बेस होता है। और ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, हाइपोटेनस। अब हम ये जानते हैं कुछ जो बेसिक रूल है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। हम ये जानते हैं ऐसा सो कोस होता है वो किसका क्या रिलेशन होता है, पी बाई एच का। तो मैं लिखूंगा कोस ए प्लस सेक ए। ठीक है, कोस क्या है, बी बाई एच प्लस सेक उल्टा होता है। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा, एच बाई बी हो गया। व्हाट इट, एच बाई बी। अब हम देखेंगे क्या, अब पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस कितना है 5 प्लस हाइपोटेनस कितना है 5 4। अब सिंपल है, क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 4 जा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई 4 इंटू 4, इसको यहाँ मल्टीप्लाई 5 इंटू 5। आंसर विल बी 16 प्लस 25 अपॉन में 20। ठीक है, हमें दिख रहा कौन सा आंसर लग रहा है, 6 और 11 और 3 41 अपॉन में 20, ये ऑप्शन है। और ऑप्शन में देखा होगा 41 अपॉन में 20, ये ऑप्शन, इस पर टिक लगा। ये था बिल्कुल बेसिक तरीके से करना। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमें स्पीड से कैसे करना, स्पीड से वही बच्चा कर पाएगा जिसे बेसिक आता होगा। देखो स्पीड कुछ नहीं होती, स्पीड कुछ नहीं होती, जिसको बेसिक आता है उसकी स्पीड अच्छी है। बेसिक स्पीड डिपेंड अपॉन बेसिक। तो आपको स्पीड, यदि आपको स्पीड लानी है तो आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक पे इतनी कमांड आनी चाहिए कि आपको बेसिक जो स्टेप्स है ना वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब आपने ये सब कुछ करा, यहाँ पर स्टेप में टाइम तो लगाई ना, ठीक है, यहाँ पर टाइम तो लगाई, और टाइम को रिड्यूस करने के लिए तो कैसे करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ट्रिपलेट्स होते हैं, जब भी ट्रायंगल की कोई भी ट्रायंगल की ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल की यदि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रिपलेट्स ये होते हैं कि 4 3 4 एंड 5, ये ट्रिपलेट्स है। ठीक है, एक है 5 12 और 13, ये सारे ट्रिपलेट्स है। ट्रिपलेट्स का मतलब देखो कैसे, दो परपेंडिकुलर साइड आपस में ये दो हो सकती है। ठीक है, और ये हमारी हाइपोटेनस होगी। देख लो, मान लो ये हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होगी और ये दो परपेंडिकुलर साइड हो सकती है, ये दोनों, या ये 4 हो जाए या 3 हो जाए। तो कभी भी या 3 या 4 दिखे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 दिखे ये 3 दिखे तो यहाँ 4 हो जाएगा। लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान रखना कि ये हमेशा क्या होगी, हमारी हाइपोटेनस होगी। क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी हमारी। समझ पा रहे हो ना, तो क्या होगा, ये ट्रिपलेट्स है
और लेकिन जो ये याद रखना, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, तो वो हमें बड़ी लेनी होगी। गलती से ये मत ले लेना सर ये 5 ये 4 ये 3, नहीं, ये रूल ही लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को सेकंड में कैसे करा जाता है। अब आपको पता है कि एक तो बनाना पड़ेगा, आपको पता है कि ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तो ये 5 हो जाएगा। इसकी करने की आपको जरूरत नहीं है। ट्रिपलेट 4 3 और 5, ये ट्रिपलेट है, ये 5 आ गया। अब आपको इसकी भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होता है इसके लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें एक ऐसा कर लो, नहीं तो आपको ये पता होता है कि जो कोस ए होता है और जो सेक है ये कोस का उल्टा होता है। देख लो, जो सेक ए होता है वो 1/कोस ए होता है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, कोस ए यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। तो कोस ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, सिंपल सी कहानी है। अब क्या करना है, कोस की वैल्यू हमें पता होता है कितना होता है, कोस होता है b/h, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस में 1/में b/h, ठीक है। हमने कुछ नहीं करना है यहाँ पर, हमने क्या करना है पर इसको क्रॉस एलसीएम ले लिया। ये भी थोड़ा मुश्किल लगे तुम्हें, ये भी क्या चलेगा सर, कैलकुलेटिव तो है, कैलकुलेटिव है, हाँ है, बट इससे थोड़ा सा हट के है। ये आसान है, ये स्पीड कैलकुलेशन है इसके अंदर, ये इसके अंदर ज़्यादा कैलकुलेशन है, इसके अंदर क्या होगा, स्क्वायर करना होगा। कैलकुलेटिव तो थोड़ा सा है, लेकिन आप इसका भी यूज करें, खाली सिर्फ इसका ओनली इसका यूज करें तो तब भी आपका आंसर स्पीड से आ जाएगा। b का स्क्वायर ये करेंगे प्लस 1/, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, b है 4 और p है, तो 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में 4/3, ठीक है। सॉरी h है 5, h कितना है 5, ये गलती हो गया, 5 आ गया। जब मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया था 16 प्लस 1/, देखो इसको मैं एलसीएम लूंगा, यहाँ पे स्क्वायर खोलूंगा, स्क्वायर ओपन करूंगा तो यहाँ पर ये आ गया, और ये ले दूंगा 4/5, ठीक है। अब हम सब जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 16 प्लस 25/में 4/25, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करते हैं, इससे करते हैं तो ये कितना हो गया, 41 × 5/4 × 25 में 5 पे 5 हो जाए 24/20 आ गया। ऐसा करना, ऐसे करना, जब भी ये आंसर है, जब भी है। वैसे थोड़ा सा कैलकुलेटिव, ये थोड़ा सा जल्दा ये यहाँ पर मैंने इसको पीजीटी को हटा दिया, यहाँ पर हमने क्या करा, ट्रिपलेट का यूज करके जब भी क्वेश्चन को करते हैं, तो ऐसे इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारे ही क्वेश्चन कैसे बताऊँ, आराम से स्पीड से करेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिए। इन्फिनिटी को चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए, ऐसी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, स्मॉल इन ट्रायंगल एबीसीडी राइट एंगल एट ए एंड इफ ए बी इज 12 एंड ए सी इज 5 सेंटर, फाइंड द कोसेक बी एंड सेक बी। देखो कुछ बेस बच्चे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे भैया, इतना देखते ही वो क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने से क्या बोलेंगे भैया, ये ए है, ये सॉरी ये बोलेंगे एंगल ए पे 90 है, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। और फिर ये क्या बोलेंगे, सर भैया ए बी की वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू है 5, ए सी की वैल्यू है 5। अब हमें क्या निकालना है, सेक बी, कोसेक बी इंटू साइन बी। आप कहेंगे पंडित बद्री प्रसाद वाला रिलेशन, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है p/h, ये उसका, ये h/p। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां से हाइपोटेनस निकालेंगे पीजीटी लगा के, पीजीटी हाइपोटेनस निकालेंगे, ठीक है भैया। हाइपोटेनस निकालेंगे कैसे, पीजीटी लगा के, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, भैया ने तो ऐसे समझाया था, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, हाइपोटेनस का क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 169 और h का स्क्वायर, यहाँ से h की वैल्यू होगी 13, वो यहाँ से क्या करेंगे, h की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे 13, ठीक है। अब एंगल देखा मैंने b, एंगल देखा मैंने b के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। बेसिक तो आना चाहिए आपको, बच्चा ये सब करेगा, फिर लिखेगा h की वैल्यू कितनी है 13, p की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है, r इंटू पी की वैल्यू कितनी है 5, h की वैल्यू कितनी है 13, ऑफ क्या करेगा, अब ये काटेगा ऐसे, आंसर आएगा 1। बच्चा ऐसे करेगा, इस क्वेश्चन को करेगा, बिल्कुल ऐसे करेगा ना, ऐसे करने के बाद आंसर आया 1, ऑप्शन लिखेगा 1। वही तो, बच्चे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्वेश्चन पढ़ते आपने ये बनाया, हाँ मानते हैं आपको बेसिक आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, बेसिक आ गया, उसके बाद ये देखो हमें निकालना क्या है, पहले देखो क्या निकालने में आंसर हो, निकालने वाले में ही आंसर होना। हम ये जानते हैं सर, जो सेक बी होता है वो उल्टा इनवर्स होता है इसका सेक साइन का, इसका मतलब ये दोनों क्या है, अपने आपस में भाई है, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। तो हम ये लिख सकते थे कि जो कोसेक बी है, कोसेक बी इंटू, क्या मैं इसको लिख दूं, क्या मैं कोसेक को 1/sin लिख सकता था, साइन बी, देख लो, इस कोसेक बी को 1/sin बी लिखूंगा, और इंटू में क्या है साइन बी, ये तो कट ही गया।
चलो आपको ये भी नहीं पता तो आपको ये तो पता होगा, ये आपस में कट गया यहाँ पर, तब भी 1 आ रहा था। ये करने की आपको जरूरत नहीं थी, मात्र एक मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था, एक सेकंड क्वेश्चन था, आंसर ये है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर साफ साफ उसमें दिखा होता है। बस हमको कौन बोर्ड वाला या एग्जामिनर सिर्फ हमसे ये देखना, हमसे यही पूछना चाहता है कि एग्जाम में कि आपको क्या चीज आती है, क्या चीज किस लेवल तक आती है, किस बेसिक लेवल तक आती है। बिल्कुल बेसिक था ये, मैंने जब चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ाया हुआ है, ये किसका उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्न देखते क्या है। हेलो गाइस, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या थर्ड क्वेश्चन बोला है, साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब कुछ दिख रहा है, हमें फाइंड करना है ये। अब क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिए। सर हमें ये फाइंड करना है तो हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इनके रेशियो पता होने चाहिए। अब रेशियो पता होने चाहिए तो रेशियो के लिए क्या होता है, हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लगता है। रेशियो के लिए मतलब हमें रेशियो के लिए पी चाहिए, बी चाहिए और एच चाहिए। इसका मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड चाहिए। बट हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक गिवन रिलेशन दिया हुआ है, गिवन रिलेशन दिया हुआ है। अब बच्चे क्या करेंगे, सर गिवन रिलेशन दिया हुआ है, पहले यहां से निकालेंगे, फिर यहां से गिवन रिलेशन के बाद इस क्वेश्चन पे जाएंगे। ये लापरवाही करते हैं। ये मात्र 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। जो बिल्कुल क्या करेंगे, पहले कुछ बच्चे इनको देखते नहीं है क्या निकालना है, पहले देखो इसको क्या निकालना है। बच्चे क्या करेंगे, जो बच्चे जिनने काफी प्रैक्टिस करेंगे उनको दूर से दिख जाएगा आंसर क्या है। ये कितना होता है, सिंपल सा, कोट और टेन उल्टे होते हैं आपस में। क्या होता है, कोट थीटा हमेशा उल्टा होता है टेन थीटा का, या टेन थीटा इसका उल्टा होता है। और ऐसे ही साइन अभी बताया, साइन थीटा उल्टा होता है किसका, कोसेक थीटा का। अब कोट को मैं ये या कोट की जगह में टेन लिख देता हूं, इसमें यहां पर देखो यहाँ टेन आया, इस कोट को मैंने क्या लिखा 1/10 थीटा प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1/कोस, इस साइन थीटा को क्या लिखता हूँ 1/कोसेक, 1/कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये का टाइम्स आंसर, ये का टाइम्स आंसर, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, आंसर विल बी ये गलती से हो गया है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस साइन है, और आंसर क्या आएगा, एक मिस्टेक हो गई है, देखो एक्चुअल में यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है, और ये कटेगा तो आंसर विल बी 0। 1 मिनट का आंसर है, ठीक है, 1 मिनट का आंसर है, ठीक है, 1 मिनट का आंसर। तो आपको सिर्फ बेसिक पता होने चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको टाइम भी नहीं लगाने में, सोल्व भी नहीं करना हो, दिखते आंसर आ रहा हो, 0 आंसर, ठीक है। ये मुश्किल लगता है एमसीक्यू, काफी मुश्किल है, लेकिन आपको बेसिक आएगा तभी आपको एमसीक्यू ढंग से आएगा। ट्रिक वाली चीज कुछ नहीं होती, बेसिक ही एक ट्रिक होती है, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, अब ये तो आसान था, बट इसमें ही थोड़ा सा मुश्किल पूछे तो कैसे पूछेगा, ठीक है, कैसे पूछे, आपसे पूछने लग जाए कि इसमें कोस थीटा की वैल्यू क्या है, कोस थीटा की वैल्यू क्या है, आपको कुछ नहीं करना, कोस थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो आप जानते हैं सर कोस का रिलेशन देखेंगे तो हम उसका साइड के साथ क्या रेशियो होता है, b/h। इसका मतलब आपको b चाहिए और h चाहिए, ठीक है। अब आपको दोनों चाहिए, दोनों के लिए आप किससे, गिवन से बात करेंगे, किससे, गिवन से। भाई गिवन से बोलेंगे, गिवन तेरे पास क्या है, वो कहेगा भैया मैं होता हूँ साइन होता है p/h। इसका मतलब ये a² माइनस b² अपॉन में a² प्लस b², ये दोनों, ये h है मेरा और ये मेरा p है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, और इसमें मैं मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए मेरे लिए थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस और ये मेरा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दी हुई है, a² प्लस b², ठीक है। बेस परपेंडिकुलर वैल्यू दी हुई है a² माइनस b²। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आते ही आप यहाँ पर पुट कर देंगे, h हमको पता है, आंसर विल बी कम, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको निकालने की, मैंने बोला था ये भी ट्रीजी ट्रायंगल की 2 साइड गिवन होते हैं तो पीजीटी लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पीजीटी के अकॉर्डिंग जो हम इसमें अप्लाई करेंगे तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू में h का स्क्वायर। आपको बेस निकालना है तो बेस को यहीं रखेंगे और h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू कितनी है, a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस a² माइनस b² का होल स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए, देखो इसको सोल्व करते हैं, मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, देखते हैं। आपको ये आइडेंटिटी पता होती है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x² प्लस y² प्लस 2xy, या माइनस है तो यहाँ माइनस रहता है। सेम आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी, तो यहाँ पर मैं इस आइडेंटिटी को लगाता हूँ तो ये कितना आएगा, a की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, b की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x और b², ठीक है। ऐसे इसको खोलेंगे, यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पर माइनस लगाता हूँ, फिर यहाँ लगाता हूँ a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2a², यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा और b², ठीक है। ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूँगा, साइन चेंज हो जाते हैं, a का स्क्वायर कह सकता हूँ a की पावर 4
प्लस बी की पावर 4। देखो जब भी बेस में आपने पढ़ा होगा, जब भी ऐसे पावर होती है तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो सेम पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों, तो ऐसे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आगे कितना आ गया 2a² और b²। जब ये ओपन होता है ब्रैकेट तो यहाँ माइनस आ जाता है, माइनस का a की पावर 4 b की माइनस का b की पावर 4 और यहाँ प्लस का 2a² b²। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आंसर विल बी 4a² b² आ गया, ठीक है। ये किसके बराबर है हमारे b के बराबर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ b का स्क्वायर कितना हो गया 4a² b²। अब ये जो स्क्वायर है इसको अंडर रूट में जाएगा तो आंसर विल बी 4ab का होल स्क्वायर। ये सबको सोल्व करना आता है, ये 2ab आ जाएगा। b की वैल्यू आ गई 2ab, b की वैल्यू कितनी आ गई 2ab। आपको b की वैल्यू निकालनी थी cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है अभी निकाल दिया आपने, कितना है 2ab। हाइपोटेनस कितना है मेरा दिया हुआ है a² प्लस b², ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा, ये मेरा क्या होगा cos थीटा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड कर दिया। मान लो ऑप्शन, मान लो ये होता ऑप्शन इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने अपडेट करके आपको बता दिया क्या पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो मान लो 4th क्वेश्चन है, मान लेते हैं इसको, तो ये इसका ऑप्शन है, ये इसका ऑप्शन है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, आपको ये अल्लाह के। अब ये देखना होगा आपको निकालना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कमांड बनानी होगी, आपको निकालना क्या, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन हमारा। इस 5th क्वेश्चन में बोला गया इफ sin a इज 3/4 tan a क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। देखो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल लगना है भी मुश्किल है। एक सेकंड का क्वेश्चन है, पहले मैं बताता हूँ बेसिक से कैसे करेंगे, ठीक है, फिर सेकंड से ट्रिक से कैसे करेंगे। ट्रिक मतलब जल्दी स्पीड से, कोई ट्रिक कुछ नहीं होती। मैंने बोला sin a आपको क्या लिखाना है टाइम, आपको ये क्या लिखाना है ये, तो इसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए p/b। इसका मतलब आपको p और b मिल जाए तो आपकी बल्ले बल्ले। अब बल्ले बल्ले हो जाएगी, उससे बात करनी होगी तभी होगी बल्ले बल्ले, क्योंकि ये हमें गिवन है, गिवन ही हमें कुछ देगा। हमें पी और बी हमें गिवन ही देगा, गिवन से बात करें। प्लीज गिवन बताओ क्या है तुम्हारे पास। गिवन करता है मैं sin a हूँ, sin a मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हार हार बो, ये खुद आपको याद हो जाएगा। तो साइन क्या होता है p/h, p/h, ठीक है, ठीक है। साइन क्या होता है p/h। अब p इसका मतलब गिवन कितना हुआ है 3 दिया हुआ है और h की दिया हुआ है 5। इसका मतलब आपको दो चीज गिवन है। क्या गिवन है, आपको p पता है h पता है। आप कह रहे भैया p तो मैं यहाँ डाल दूंगा लेकिन मुझे b तो पता ही नहीं है, कैसे निकालूं। b निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि ये ट्राइंगल की कोई दो साइड दे रखी है, देखो, बट ये एक्चुअल में कोई रेशियो दे रखा है, कोई साइड नहीं दे रखी है, ठीक है। वो यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको एक्यूरेट बताता है कि क्या क्या लेते हैं। एक्चुअल में एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। हम ये जानते हैं कि सर मैं मान लेता हूँ ये मेरा एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। एंगल ए इसका मतलब ये मेरा एंगल है, एंगल के सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर, पहले इसको पकड़ा करो। परपेंडिकुलर साइड वाला मेरा बेस है, ये मेरा हाइपो है, ठीक है। क्या गिवन है, ये मेरा 3 है, तो इसको मैं x मान लेता हूँ, मेरी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं ना तो प्रॉपर x मान के करना पड़ता है, बट हम यहाँ पर MCQ कर रहे हैं तो मत मानो, ठीक है, क्योंकि x कट जाएगा। मानना चाहे मान लो या तो मत मानो, बता देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देख लो x और x ये कितना हो गया, ये हमें निकालना है, ये कितना है 5x। पीजीटी कहती है कि भैया तीसरी साइड निकाल लो, कैसे, इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर होता है। आपको बेस निकालना है, बेस को वहीं रखेंगे, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, कितना है 5x, 5x का होल स्क्वायर, ये कितना है 3x, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। आपने क्या करा यहाँ पर 25x का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर, 25 में से 9 गया कितना आया 16 का x का स्क्वायर। क्या मैं यहाँ पर b स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पर b स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा, यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी 4x, सॉरी b की वैल्यू आ जाएगी, हाँ 4x, कितनी आ गई 4x, आगे b की वैल्यू से आपने यहाँ पुट कर। अब आपको पता है कि भैया परपेंडिकुलर कितना है 3x है, b हमें आ गया 4x है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे कट गया तो आंसर होगा रेशियो 3/4। ऑप्शन में क्या है 3/4, ये आंसर आ गया। ये तो बहुत बड़ा, ठीक है, बट इसको सेकंड में कैसे करेंगे, मिनट में, चलो सेकंड में तो नहीं कह सकता मैं, मिनट में 30 सेकंड में हो जाएगा। आपको पता है कि क्या निकालना है, p/h चाहिए। आपको पता है कि साइन क्या होता है 3/5, साइन क्या होता है, साइन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर अपने, साइन क्या p/h। इसका मतलब p/h ये 3 है, ये कितना है 4 दिया हुआ है, ये कितना सॉरी 5, आई एम सॉरी, ये कितना है 5, 3 और 5, ये p और h। मैंने आपको ट्रिपलेट सिखाई थी, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है। ये 3 है, ये 5 है, तो मेरा बेस पक्का 4 होगा। ये ट्रिपलेट थी 3, 4 और 5। यदि मेरा 3 है, ये 5 है, तो b कितना 4 है, b कितना 4 है, p पता चाहिए कितना है 3, p कितना है, p कितना है हमारे पास गिवन दिया हुआ, p कितना है 3, ठीक है, p कितना दिया हुआ है 3 और बेस कितना हमने निकाल लिया 4। देखा ऑप्शन आंसर, ठीक है।
ये होता है स्पीड से। ट्रिपलेट का यूज करके, आपको पीजीटी यूज ना करके ट्रिपलेट का यूज करके डायरेक्ट और सीधे निकाल सकते हो। ट्रिपलेट का मतलब जो पीजीटी को फॉलो करे, ठीक है, वो वे दो तीनों साइड्स पीजीटी को फॉलो करेंगे, उनकी कोई दो साइड के स्क्वायर का सम हमेशा तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। देख लो, इन दोनों के स्क्वायर का सम, इस स्क्वायर का सम करेंगे तो इसके स्क्वायर के, इसकी तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। देख लो 25, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9, क्या इन दोनों का स्क्वायर 25 आ रहा है? हाँ आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एक ट्रिपलेट ये वाला भी है कि 5, 12 और 13, इन दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। देखो, इसका स्क्वायर होता है 169, इसका स्क्वायर होता है 144, इसका स्क्वायर 25, इनको ऐड करेगा तो यही मिलेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको स्पीड से करना। अब आगे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कैसे क्या है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि sec a हाफ 2 है, ऑन sec a इक्वल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10 प्लस sin a अपॉन में 1 प्लस cos a, ठीक है, 1 प्लस cos a। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको ये गिवन है, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, ये गिवन है। इसकी वैल्यू अब पहले इसको पकड़ते हैं, इसकी वैल्यू क्या निकालनी है। अब बच्चा कहते हैं सिंपल, हम ये जानते हैं सर, इनका रिलेशन जानते हैं, किसका रेशियो जानते हैं, किसका साइड का, ठीक है। तो हम ये जानते हैं साइड का रेशियो tan कितना होता है, p बाय, हम ये जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोर्ड सोना चांदी तोल, खुद याद हो जाएगा ये, लेकिन रिलेशन खुद याद है। तो p बाय b होता है, tan a कितना होता है, p बाय b होता है, ठीक है, प्लस में साइन p बाय h होता है, p बाय h होता है, ब्रैकेट में लगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस ए, कोस होता है p b बाय h, ठीक है। अब क्या करना है, आप एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले, आप इसमें वैल्यू डालने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, बेटर रहेगा, ठीक है। अब हम ये जानते हैं सर, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो b बाई पी हो जाएगा, उल्टा हम ये जानते हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर में इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करने के तो b बाई पी आ जाएगा, ठीक है। अब अभी इसमें ये नहीं हो सकता, इसमें डायरेक्ट नहीं ले जा सकते, पहले हमें इसको सोल्व करना होगा, सोल्व करने के लिए क्या होगा, h अपॉन में h, हम ये जानते हैं, इसको यहाँ नीचे h हो गया। अब ये आ गया, अब कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई हो गया, अब कुछ नहीं करना, अब इसका रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई करना, b बाई पी प्लस p बाई h, ये आ गया, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई h अपॉन में h प्लस b, ठीक है, h प्लस b। अब कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। अब हमें ना तो b पता ना p पता, क्या है वो गिवन से बात करेंगे। गिवन बोलता है कोसेक a जो होता है वो होता है क्या, मैं इसको 2 मिनट के लिए 2/1 लिख दूं, तो कोसेक ए साइन का उल्टा होता है तो h बाई पी, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ये क्या करेंगे, तीसरी साइड निकालेंगे, हम ट्रायंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ट्रायंगल, बड़ा बना लेते हैं, ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने क्या करा, इसी कोई ए ले लिया, तो ये एंगल ए हो गया मेरा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। अब 2 क्या मानेंगे, जो h है वो कितना है 2 है, p कितना है मेरा 1 है। अब ये कैसे निकालेंगे, पीजीटी कहते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आपको बार बार ये चीज नहीं लिखनी है, आपको पता है कि ये चीज निकालना है, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दूंगा, तो 2 के स्क्वायर में से सिंपल सी क्या है, 2 के स्क्वायर में से माइनस कर दो 1 का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर, ये कितना 4 - 1 कितना हो गया 3, तो b की वैल्यू होगी √3, b की वैल्यू का अंडर, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो आपको नहीं सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपको पता है इसका स्क्वायर ये, तो कितना 4 - 1 और अंडर रूट में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा √3। तो इसका मतलब बेस पता चल गया, p पता चल गया और h पता चल गया, उसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ओके, उसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी ये। तो अब क्या करेंगे, b कितना है √3/√3, ठीक है, p कितना है √3, p कितना है 1, b लिख दिया, अब p कितना है 1, h कितना है 2, ठीक है, ये सबको पता है, h2 पता है, और h और b को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2 + √3, ये आ गया, 2 से 2 कट गया, आंसर हो गया √3 + 1/2 + √3। कहीं मैंने गलती तो नहीं करी, नहीं कहीं गलती नहीं करी है, b/h होता है और p/b होता है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + √3, ठीक है, ये नीचे आ गया, ये क्या करेंगे नीचे, या क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया। अब ये यहाँ पर तो √3 2 + √3 और +1, देखना कैसे करते हैं। इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो सोल्व करने पर एक बार यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आंसर विल भी आ जाएगा 2√3 प्लस √3 कितना होता है 3 और +1 और अपॉन में 2 + √3, ठीक है। क्या मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ ऐसे, 2√3 + 4 अपॉन में 2√3, ये सबको पता होता है, ये आ गया।
क्या मैं इसको यहाँ पर सोल्व करता हूँ? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये आप क्या लिखवा रहे हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ नीचे वाले को? ठीक, और मैं इसको कॉमन लेता हूँ 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आ गया ये और नीचे आ गया ये, और मैंने देखा कि आपस में कैंसिल है तो आंसर विल बी 2। और ऑप्शन में देखा आंसर कितना हो गया 2, आंसर 2। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान है, आप इसको सिंपलीफाई कर लो, नहीं तो यहाँ पर वैल्यू डालो, उसको सिंपलीफाई कर लो, जब भी वही आंसर है, आंसर आ गया 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ। तो गाइस देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, उसमें क्या है क्वेश्चन, थीटा 5/4 tan अल्फा और 1 प्लस ये अल्फा है यहाँ पर, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, निकालना है। सिंपल सा है, बहुत आसान है, ध्यान से देखते कैसे करेंगे। 2 तरीके हैं, आपको पता होता है कि आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, तो हम इसको वैल्यू पुटिंग मेथड तो कुछ नहीं कर सकते, सिंपल मेथड ये है कि हम tan को क्या लिख सकते हैं, p/b, ठीक है, 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर। एक स्टूडेंट ये बोलता है सर यदि हमें p और b पता है तो हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो या यहाँ से गिवन से वैल्यू निकाल लो और वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई कर लो, बात एक ही है। तो मैं यहाँ सिंप्लीफाई करके देखता हूँ तो क्या आएगा, p का स्क्वायर, अब सॉरी या b आएगा, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर आया b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर, और p और b का स्क्वायर h का स्क्वायर होता है, ये सबको पता होता है, तो मैं लिख दूँ p/b इंटू में h का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर। हम ये जानते हैं एक से ये गया तो आंसर विल बी p अपॉन में 1 इंटू b बाई एच, इसका रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो p इंटू b बाई एच का स्क्वायर, h का स्क्वायर। अब हमें क्या पता है, सुनना ध्यान से, हमें p पता है, h पता चल जाए, h पता चल जाए, b पता चल जाए, वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेक बोलता है रे, मैं तो कोस का उल्टा है रे, मैं h/p है, ये 5 है ये 4 है। आपको पीजीटी वाला तरीका नहीं करना, आपको पता है कि एक यदि 5 है 4 है ट्रिपलेट्स है, जो h है वो p है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, p कितना आ गया 3, यहाँ पुट कर देंगे तो p कितना आ गया, p आ गया p इंटू बी अपॉन में h का स्क्वायर, p कितना आ गया 3 इंटू b कितना आ गया b 4 इतना आ गया, h कितना आ गया हमें दे रखा है 5 दे रखा है, 12 अपॉन में 5 आंसर आ गया। एक बच्चा गलती करा, बताओ कहाँ, क्या ये ऑप्शन है, नहीं, बच्चा ये स्क्वायर करना भूल जाता है, मैं जानबूझ के कराइए कि बच्चा ये स्क्वायर करना भूल जाता है, यहाँ पर स्क्वायर करो भाई, क्योंकि 25 आंसर आएगा, तो इसका ये आंसर ना होके, ये आंसर नहीं होके यहाँ पर ऑप्शन में आएगा 25, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन में 25। एक बच्चा कह रहा है सर आपने इसको इतना सिंप्लीफाई करा, हम तो वैल्यू डालेंगे, वैल्यू डालें, p की वैल्यू कितनी 3, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू, हाँ बिल्कुल, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस वही 3, p कितना है 3 और b कितना 4, ऐसा होल स्क्वायर करेगा तब भी वो यही लिख लेगा। एक दूसरा तरीका जो हम आइडेंटिटीज का यूज करके यूज करते हैं, फॉर्मूले का यूज करके, हम ये जानते हैं कि tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 सेक स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है, तो क्या इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूं, तो tan अल्फा इसको मैं इससे रिप्लेस कर दिया, अल्फा हो गया, ठीक है। इससे हम ये जानते हैं सर ये कितना होता है p बाई, ये p कितना है p/b होता है, और ये होता है b/h का होल स्क्वायर, p कितना है 3, b कितना है 4, p कितना है b कितना है 4, h कितना है 5 का होल स्क्वायर। अब हम ये जानते हैं कि रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाता है 25 अपॉन में 16, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाता है, ये p कितना है 4, ये आ गया ये, क्योंकि सेक स्क्वायर है, ओहो h/b होता है, सेक h/b होता है, यहाँ जाएगा 5 अपॉन में 4 और 5 अपॉन में 4, ये सेक h/p होता है, कोसेक का उल्टा होता है, तो 5 अपॉन में 4, तो क्या इसका रेसिप्रोकल उल्टा मल्टीप्लाई होता है 16 अपॉन में 25, ये इससे काटा 4, 3 4 जा 12 अपॉन में 25, 12 अपॉन में 25, आंसर विल बी इतना। तो ये आंसर अपना क्या 12 अपॉन में 25, तो यहाँ ऑप्शन ये रहा, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगेगा, करने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन मैं इसका बेसिक कैसे सिखाता हूँ, फिर इसके आराम से ट्रिक से सिखाता हूँ। ट्रिक कुछ नहीं होती, स्पीड से सिखाता हूँ। देखो कैसे, एक बच्चा कह रहा है ये बड़ा मुश्किल है सर, ये दे रखा है और ये कैसे निकाले। अब आपको ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको अलजेब्रा में ही ट्रिग्नोमेट्री डाल रखे, देखो कैसे। हम एक चीज़ जानते हैं सर, देखो एक ये फॉर्मूले होते हैं, 1 इसका स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, तो मैं आदत है थोड़ा टाइम लेके समझाऊंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ठीक है 2ab सिंगा। अब बीच में माइनस है तो माइनस लग देता है, ठीक है, बट हमें अभी प्लस से मतलब है, ठीक है। देखते हैं क्या,
अब यही आइडेंटिटी इसमें लग रही है। 2 मिनट के लिए, इसके लिए मैं 2 मिनट के लिए 1/a ले लेता हूँ। सुन, यदि इसका स्क्वायर कर दो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a अपॉन में 1/a। ये पॉइंट सबको समझ आया? कुछ नहीं करा मैंने, इसका स्क्वायर करा और इसका स्क्वायर करा और प्लस में 2a इंटू 1/a। तो आंसर विल भी आया ये कट के, तो a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। यहां से मैंने एक वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, इंडिविजुअल का स्क्वायर करा तो आंसर आया a प्लस 1/a का होल का स्क्वायर, और ये माइनस का उधर चलाएगा माइनस का 2। बस इस चीज को याद रखो, इसी चीज को समझो, इसी चीज को समझ के तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखो क्या है, 2 मिनट के लिए यदि मैं इस tan को a मान लेता हूं तो ये भी a हो गया, तो क्या बन गया, a बिल्कुल ऐसा बन गया, a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमें अब इसको a माना तो ये भी मेरे लिए a हो गया, तो a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, ये भी मेरे लिए a हो गया, a का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो बिल्कुल देखो ये ऐसा लग रहा है ना, a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर आगे बिल्कुल देखो सिंपल, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें ये गिवन है, हम ये फॉर्मूला पता है, सब में ये लगेगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी पता है, इसकी तो वैल्यू पता नहीं है, तो हमें निकालना है। तो क्या मेरे को इसकी वैल्यू पता है, 1a प्लस 1/a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 2, आंसर विल बी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस का 2, आंसर विल बी 2। तो a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका ऑप्शन है। अब a क्या माना था मैंने, a क्या माना था, tan माना था, tan का tan स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 1/tan का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी है 2, तो यही तो चाहिए, आंसर विल बी 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, कभी भी। अब ये क्या हो गया, ये प्रैक्टिस से, ये आपको प्रैक्टिस, ये तो बेसिक है सारा। अब प्रैक्टिस से इसको 1 मिनट में कैसे करते हैं, आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यदि हमें ये आइडेंटिटी दे रखी है तो हमें ये निकालना है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, ये 2 इधर ले आएंगे ना तो 2 माइनस कर देंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, जो भी हमें गिवन दिया हुआ है, कभी भी ऐसा पैटर्न हो और यहाँ पर 1 हो और यहाँ पर पावर 2 हो, यहाँ पर पावर कितनी हो 2 हो, यहाँ पर 2 हो तो यहाँ पर पावर 4 हो, तो क्या है, जो भी ये नंबर है ना, ठीक है, जो भी ये नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, उसमें से 2 माइनस कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, उसमें से 2 माइनस कर दो, आंसर विल बी 4 माइनस 2, आंसर विल बी 2। ये आएगा। दोबारा से बोल रहा हूँ, कभी भी ऐसा हो तो इसके स्क्वायर में से 2 माइनस, कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर p वैल्यू भी दे सकता है। यदि आपको p देता है तो कुछ नहीं करना, p का स्क्वायर माइनस 2, ये ऑप्शन में होगा, टिक मार देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तभी यहाँ पर 2 आंसर, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया 8th क्वेश्चन, साइन 9th क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा इक्वल्स टू 4 x sin स्क्वायर, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस वहां पर tan था, अब यहाँ साइन है, बट यहाँ पर सेम होने चाहिए। तो यही फॉर्मूला लगेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये निकालना है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये निकालना है। तो जो दिया हुआ है ना उसके स्क्वायर में से 2 माइनस कर दो, उसके स्क्वायर में से देखा ना, उसके स्क्वायर, उसकी पावर स्क्वायर में से 2 माइनस कर दो, उसका स्क्वायर करो 16 माइनस 2, आंसर विल बी 14, ऑप्शन विल बी 14। 1 मिनट का आंसर भी नहीं, 1 सेकंड का आंसर, बट वो जब आएगा आपको बेसिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बोला गया है कि sin थीटा इक्वल्स टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ दिस। सिंपल है भैया, इसकी वैल्यू जानने के लिए इनके साइड इसके रेशियो पता होना चाहिए, मतलब ट्रायंगल के साइड के रेशियो पता होना चाहिए, ऑप्शन पता चले। अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं कैसे करना है, इसका कुछ डायरेक्ट कुछ नहीं होता, सब कुछ बेसिक होता है। आप एक बच्चा कह रहा है सर यदि मुझे, देखो हमें ये पता होता है जो tan होता है वो रिलेशन होता है p/b का, ठीक है, माइनस कोस होता है वो रिलेशन होता है b/h का, सेक होता है वो रिलेशन होता है कोस का उल्टा h/b का, ठीक है, कोट होता है वो tan का उल्टा होता है b/p का। सिंपल सी बात थी, ठीक है, बिल्कुल उल्टा होता है। ये क्या करें, अब मुझे इनकी वैल्यू पता चल जाए तो मैं 2 मिनट में क्वेश्चन कर लूंगा। अब 2 मिनट में करने के लिए हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, और 2 मिनट में करने के लिए वैल्यू पता होने के लिए हमें गिवन से बात करनी होगी। गिवन कहता है कि भैया मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं साइन थीटा हूं, साइन थीटा 4/5 देगा, हमें पता है ये साइड का रेशियो दे रखा, साइड होता है p/h का। अब मैं यहाँ पर पीजीटी वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगा, देखो बता देता हूँ। वैसे तो मैं आपको बता रखा है कि यदि किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये दे रखा है p, मान लो ये एंगल थीटा है, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर कितना 4 है, हाइपोटेनस कितना 5 है, ये तो ट्रिपलेट बन रहा है ना, तो पक्का जो इसका बेस होगा ना, बेस होगा वो 3 होगा, बेस कितना होगा 3, बेस कितना है 3, पीजीटी से करके देखो वही है, ट्रिपलेट है 3, 4 और 5 का, ठीक है। आपको टाइम लिखाना होगा ना, 3, 4, 5 देखते क्या होगा, यदि परपेंडिकुलर ये है हाइपोटेनस ये है, तो बेस पक्का 3 होगा, बेस 3 यहाँ पर डाल के देख लो, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 4, परपेंडिकुलर 4 दिया हुआ, बेस कितना दिया हुआ 3,
लिखा दिया 5 इंटू बेस कितना है 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना 5 है, बेस कितना है 3 है, ठीक है। 4 इंटू बेस कितना है, बेस 3 है, परपेंडिकुलर कितना है 4 है। मैंने देखा ये इससे कटा, ये इससे कट सकता है, नहीं कट सकता, तो यहाँ पर क्या आएगा 3। अब ये इससे कट सकता है, तो आंसर सोल्व करते कितना हो गया 16/3, ठीक है। ये कितना हो गया माइनस का, ये कितना हो गया माइनस का 3, ठीक है। ऐसे ही 5/3, ये कितना हो गया माइनस का 3। अब ऐसे मत काट देना, ऐसे कर, कोई चीज़ ऐसे नहीं करती है, पहले इनको सोल्व करना होगा और देन फिर इनको सोल्व करना होगा। मैंने सिखाया है आपको, कुछ नहीं करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3, ये यहाँ पर 16 माइनस 9 अपॉन में, ऐसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई 3, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। तो 5 माइनस 9, ठीक है, गॉट इट। 5 माइनस यहाँ पर लेस है बाबू, माइनस माइनस यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब हमने ये चेक करा, ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो ये कितना हो गया 16 में से 7, ठीक है, 16 में से 9 गए 7 आया, ठीक है, अपॉन में 3, अपॉन में ये इक्वल में चल रहा है, ठीक है, ये पूरा ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब मैंने देखा कि 9 और 5 कितना होता है 14 होता है, और ये इससे कट गया, इससे कट गया, ये इससे गया 1 पे, ये गया 2 पे, आंसर विल बी 1/2, ऑप्शन इज 1/2। 1 मिनट का आंसर था। ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी, आपको पता होना चाहिए कैलकुलेटिव कैसे, आपकी अभी कैलकुलेशन अच्छी है ना, स्पीड अच्छी कैलकुलेशन की, समझ लो आपको ट्रिक आ गई हर चीज़ की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या। तो गाइस एक देखो 11th क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है 11th क्वेश्चन में, आपको बोलते हैं कि sec 30 प्लस cot 45। अब की बार हमें ये एंगल्स की वैल्यू पता होती है, ठीक है, और हमें यहाँ पर सोल्व करना है। इसको दो तरीके से है, बच्चों को यदि वैल्यू पता है तो इजीली कर पाएगा, नहीं पता तो नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो कोसेक 30 होता है वो कितना होता है, वो 2 होता है, कितना होता है भैया 2, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन 30 हाफ होता है तो कोसेक का हो गया 2, ठीक है। कोट 45 जो होता है उसकी वैल्यू, कोट 45 जो tan का उल्टा होता है, tan कितना होता है 1, तो कोट भी 45 कितना होता है 1, ठीक है। हम क्या करेंगे सिंपल सा, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, आंसर आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1, आंसर आ गया 3, आंसर आ गया 3। एक तरीका ये है सबसे बेसिक तरीका, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं, मान लो आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, उल्टी आपको साइन कोस की और tan की पता और उनकी वैल्यू नहीं पता, तो कैसे करेंगे, देखो हमें जानते हैं ये जो कोसेक 30 होता है और कोट 45 होता है, क्या कोसेक 30 को मैं लिख दूँ 1/sin 30, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/, ये होता है कोस 45 अपॉन में साइन 45। आपको पता होना चाहिए कि जो कोट थीटा होता है वो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, ये चीज़ आपको बेसिक पता होनी चाहिए। अब क्या हो गया, दो सारी चीज, काफ़ी चीज़ें 30 या 45। अब सिंपल है भैया, कैसे कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पता है तो लिख दो, नहीं पता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है, प्लस कोसेक 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और ये होती है 1/√2, ठीक है। तो ये तो पूरा से काटा था, आंसर 1 आ गया, और ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये आ गया 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। ऐसा करना चाहिए, ऐसा कर लो, आपकी मर्जी, तरीके बदलने से आंसर चेंज नहीं होता। चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन बोलता है cos 45 sin 30 और sin 45। एक्चुअल में हमको इसकी वैल्यू पता होती है, जो cos 30 होती है उसकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस, ऐसे लगेंगे जल्दी से। अब sin 30 होता है 1/2, ठीक है, और sin 45 होता है √1/√2। ये आपको वैल्यू याद करनी होगी, टेबल है एनसीईआरटी के अंदर, वो टेबल जाके देखिए, ठीक है, चेक करें उसको और इससे आएगा, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि 2√2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 माइनस, इसको करेंगे तो 2√2 और ऊपर में आएगा 1। अब एलसीएम लेना सबको आता है, जब सेम बेस होता है तो एज इट इज लिखते हैं और दोनों को एज इट इज लिखते हैं। ऑप्शन में जो ये आंसर होगा वो आंसर, ऑप्शन में लिए आंसर है, ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को ऐसे करें, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको 90 तक की वैल्यू 0 से 60, 0, 30, 45, 60 एंड 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 और tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू क्या होगी सोल्व करना। तो इसको मैं लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 अपॉन में tan स्क्वायर 60। अब आपको उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे कि होता है sin 45। अब यह साइन स्क्वायर है, कभी भी ऐसा हो ना साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो क्या इसको मैं समझ दूं, साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 45 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन में tan 60 का होल स्क्वायर। साइन 45 कितना होता है,
साइन 45 45, साइन 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, कोस 45 1/√2 का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल डराया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा 1 मिनट में कैसे लिखाऊंगा। और अब ये दो तरीके से tan, ऐसी tan 60 की तुम्हें वैल्यू पता है, ठीक है, नहीं तो इसको tan को लिख सकता है sin 60 और cos 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, कट के ये आ जाएगा √3, तो आप खाली √3 भी लिख सकते हो। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो कितना 1/2 प्लस 1/2 अपॉन में 3, ठीक है, और आधा जोड़ दे तो कितना होता है 1 होता है, तो आंसर विल बी 1/3, आंसर विल बी 1/3। अब इसी क्वेश्चन को ये करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, इससे भी आसान बना सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो आपको एक बेसिक फॉर्मूला जानते होंगे किसका, यदि साइन थीटा और ऐसे स्क्वायर है और कोस थीटा सेम एंगल है, स्क्वायर है, तो उसका सम कितना होता है, क्योंकि स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 होता है। तो मुझे लग रहा है ये एंगल और ये एंगल कितने सेम नहीं है, देखो 45 स्क्वायर, तो मैं इसको लिख दूं 1, ठीक है। और आप इसकी वैल्यू पता होती है कि √3 होता है, काटा तो आंसर 1/3, आंसर ऑप्शन हो गई 1 मिनट में। ये 1 मिनट में कुछ 30 सेकंड में क्वेश्चन होंगे। तो आपको पहले ना करने से पहले ये देख लो कि क्या पता वही इतना आसान हो कि साइन 45 और कोस स्क्वायर 45, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर 60, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। tan स्क्वायर 60 को tan 60 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू सबको पता ही होती है कितनी होती है √3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि साइन स्क्वायर 60 और कोस स्क्वायर 45 माइनस tan 30 प्लस डिग्री प्लस 15 मल्टीप्लाई कोस 90, हमें ये सोल्व करना है। अब कुछ बच्चे को ये दिखते ही वो क्या लिखेंगे, जिन्होंने उन्होंने पढ़ा है कि इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और गलती हो जाएगा, इसको ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जब होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, जब ये एंगल क्या हो, सेम हो, ये एंगल अभी सेम नहीं है, तो हमें क्या पता है कि साइन 60 की वैल्यू डालनी है कोस 45 की। अब ऐसे इसको सोल्व करते हैं, देखो साइन कैसे करते हैं। अब आपको पता है कि साइन 60, क्या मैं इसको एक बार ऐसा लिख दूं साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर, जिससे गलती ना हो, नहीं तो आपको पता ही है गलती तो कुछ होगी नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को तो एक्सप्लेन करना होगा, इसलिए मैं आप मेरे को लिखना होगा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, आपको 60 की वैल्यू पता है, उसको डालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, कोस 45 की वैल्यू पता है, उसको डालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का कोट 30 प्लस 15 इंटू कोस। अब देखो जो साइन 60 होता है वो होता है √3/2, वैल्यू होती है, आपको याद करनी होगी, ठीक है। और कोस 45 होता है 45 होता है, वो होता है 1/√2, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस कोट 30, कोट 10 का उल्टा होता है, आपको tan 30 की वैल्यू बतानी चाहिए 1/√3 होता है, तो क्या हो गया √3 हो जाएगा। अरे सोचो, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे tan 30 होता है 1/√3, तो कोट क्या 30 का उल्टा होगा ना, तो इसका उल्टा क्या हो गया √3 आ गया, इसलिए tan 30 कितना हो गया √3 हो गया प्लस में, ठीक है 15। कोस 90 डिग्री 0 होता है, कितना होता है 0 होता है, तो इट बिकम 0, ये कितना होगा, इसका स्क्वायर कितना हो गया, इसका स्क्वायर सेपरेट स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर कितना होता है, बच्चे क्या करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना ही भूल जाते हैं, अरे डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे 3 हो गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 4, इसलिए कहता हूँ इस चीज को स्किप मत कर देना, बच्चे इसको 2 लिख देता है गलती से, यहाँ कहेगा 1 का स्क्वायर 1 और इसका क्या होगा 2, ठीक है, 2 की टेल में 2 पे गया, ठीक है 3 अरे अभी मत काटो, एक काम करो, इसको ऐसे सिंपल सा रहने दो अभी, ठीक है, अभी ये आ गया, अब -√5, ये तो प्लस 0 ही चल रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो यहाँ से कट गया, कितना हो गया 3/2 है -√3, ठीक है -√3, यहाँ पर √3 6/2, कोई क्वेश्चन में गलती है क्या, क्वेश्चन गलत उतार दी क्या, तो ये करते हैं इसको वेल सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर तो कितना आ गया 3 - 2√3, ये अपना ऑप्शन में होगा, बट ये ऑप्शन में नहीं है, तो समझ लो कि कोई ऑप्शन ऐसा है 3 - 2√3/2, ठीक है, तो ये इसका आंसर ये होगा, ठीक है, हो जाता है क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में गलती होगी, इसलिए ये आंसर है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं देखते हैं। हेलो गाइस, फिर से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन ये बोलता है हमें कि 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इट मींस दैट अब हमें डील करना है इस थीटा से। इसका मतलब हमें इस एंगल को से, यदि मुझे इस एंगल की वैल्यू पता चल जाए तो मेरे को इस एंगल की वैल्यू पता चल जाए तो मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मान लो इस एंगल की वैल्यू मुझे पता चल गई 90 डिग्री, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। बट हमारा टारगेट क्या है कि ये वैल्यू कैसे पता चले, ये वैल्यू कैसे पता चलेगी। इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, अब देखते हैं कैसे पता चलेगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 2 sin 2 थीटा, मैंने आपसे पहले एक चीज छोटी सी कॉन्सेप्ट रिलेट करवा देता हूँ। देखो कभी भी साइन थीटा 1 है और ऐसा ही सेम एंगल, यहां पर भी साइन है और यहां भी साइन है, बट उनका एंगल क्या है थीटा 1 थीटा 2, तो ये सेम है ना, तो ये एंगल भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ये एंगल इक्वल, यहाँ पर tan है तो यहाँ भी tan होना चाहिए, कोट है तो कोट, सेक है तो सेक, साइन है तो साइन, कोस है तो कोस, सेम होना चाहिए। अब मैंने देखा कि सर और यहाँ पर 1 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 1, मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। मतलब 2 है तो 2 यहाँ मुझे कट जाए जिससे कि, अब क्या हुआ मैंने क्या करा, इसको बनाया ऐसे बनाने की कोशिश करी, तो मैंने क्या करा यहाँ पर इसको ना 1 बनाया। 1 बनाने के लिए मैंने क्या करा, साइन, देखना ध्यान से बिल्कुल, साइन 2 थीटा को लिखा और √3 दोनों साइड 2 से डिवाइड करवा दिया, या इस 2 को इसके नीचे ले आया, बात एक ही होती है, इस 2 को इसके डिनोमिनेटर में लेके आया इक्वल के राइट साइड में, तो ये बना। अब ये चेक करो कि यहाँ पर साइन की किसकी वैल्यू होती है। हम ये जानते हैं कि जो साइन 60 होता है वो कितना होता है √3/2 होता है, कितना होता है √3/2, तो साइन 60 कितना हो गया √3/2। क्या मैं ये गलती करी ना, ऐसे बच्चे कर देते हैं, ये जो बच्चे का फैक्ट है वो बता रहा हूँ, एक्चुअली में बच्चे क्या गलती करते हैं वो फैक्ट है ये। √3/2 की वैल्यू कितनी है साइन 60, क्या मैं इसको लिख दूँ साइन 60 डिग्री साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे मैंने देखा साइन सेम है तो ये एंगल आपस में बराबर है, देख लो जब साइन सेम होगा तो ये एंगल आपस में बराबर होगा, तो यहाँ से मैंने लिख दिया 2 थीटा इक्वल्स टू में 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू में 60/2, ये कितना हो गया 30। अभी बच्चे सर इतना स्टेप करने की क्या जरूरत है, ये उड़ा दी इसको 30 हो गया। अब मे भी तो गाइज साइन 60 इज √3/2, वैल्यू इज √3/2, और यहाँ से पुट कर देंगे सब कुछ, तो यहाँ से तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तभी यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या आई 30 डिग्री/2, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बोला गया है 16th क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन में बोलता है ये, और ये थीटा निकालना है आपको, ऑप्शन ये दिया, और आसान क्वेश्चन। कभी भी इस एंगल की बात करें ना भाई साहब, इनको अकेला बना दो। यहाँ से मैंने बोला कि क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 3 थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ भी कोस बनाना है, या कोस बनाने के लिए चेक करेंगे कोस की किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 इज 1/2। क्या मैं 1/2 को लिख दूं कोस 60, 1 मिनट का आंसर सिर्फ। और मैंने बोला था कि जब ये सेम होता है तो ये एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये कितना होगा 60, 3 की टेबल पे किस पे गया 20 पे, तो थीटा की वैल्यू होगी 20 डिग्री, ऑप्शन विल बी 20 डिग्री। एक तो ये हो गया सिंपल। एक होता है वैल्यू पुटिंग मेथड, यहाँ से ऑप्शन लो और इसमें डालो। अब देखो ध्यान से, मैं इसमें क्या वैल्यू डालूं थीटा की जो कि 1 बने। मैंने सोचा कि थीटा की यदि मैं 40 वैल्यू डालता हूं तो 120 आता है, इतना बड़ा एंगल तो हमें पता नहीं है। 30 डालता हूं तो कितना होता है 90, और कोस 90 0 होता है, ये तो आएगा नहीं। ठीक है, दूसरा 2 कोस थीटा की वैल्यू मैं 20 डाल के देखता हूं 20, तो कितना होता है 60, और कोस 60 कितना होता है हाफ, कोस 60 कितना होता है हाफ, और 2 कटा तो आंसर विल बी 1, आंसर कितना है 1, देखो RHS आ गया 1, तो हेंस प्रूव ये आंसर है। ये होता है वैल्यू पुटिंग मेथड, 2 मिनट में कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट में 1 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17th क्वेश्चन यहाँ पर अपना डिस्प्ले हो चुका है, इसमें भी बोला है 3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड द ऑप्शन दे दी। अब ऑप्शन बहुत आसान है, कभी भी मैंने ऐसा क्वेश्चन है, मैंने बोला ऐसा क्वेश्चन है तो सिंपल इसको अकेला बनाओ, बिल्कुल tan को अकेला बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, tan ये हो गया। ठीक है, यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ tan को अकेला बनाया मैंने, tan 2 थीटा। ठीक है, इसको उधर लेके गया, कितना आ गया +3। ठीक है, और पहले काम करते हैं, अकेला ऐसे नहीं बना सकते, पहले इसको उधर लेके जाते हैं, राइट में लेके गए, ये ऐसा आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, tan 2 थीटा इक्वल्स टू में 3/√3 नीचे ले आए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 अपॉन में √3, एक √3 से कटाया तो आंसर विल बी √3। लेकिन आपको ये चीज कुछ नहीं करनी, आपको पता होना चाहिए कितना आना चाहिए √3 आंसर, tan 2 थीटा। और आपको ये चेक करना है। अब यहाँ भी आपको tan बनाना है, tan की किस वैल्यू पर √3 होता है, तो आपको पता है कि tan की 60 वैल्यू पर √3 होता है, तो इसको लिख देते tan 60 डिग्री tan 2 थीटा
ये आ गया, यह देखा ये एंगल जब मैंने बोला ये आपस में बराबर है तो ये एंगल भी आपस में बराबर है, तो 2 थीटा इक्वल्स टू में 60 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू में 30 डिग्री, ऑप्शन विल बी 30, कहीं 30 है, हाँ ये आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक बच्चा कहता है सर आपने इससे पहले वैल्यू पुटिंग तरीका कराया तो कैसे करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या थीटा, ये एक्चुअल में थीटा की वैल्यू है, इसमें कौन सी वैल्यू डालूं जो इनको सोल्व करने पर 0 बने। एक तो ये भी है, ये स्पीड से हो जाता, मैंने 30 पहले ही डाल के देखा, 30 डाल के देखा तो कितना हो गया, tan 60 हो गया। और tan 60 कितना होता है सबको पता होता है, tan 60 √3 होता है, कितना होता है √3, और √3 -3, √3 3 होता है, कट के आंसर विल बी 0, ऑप्शन विल बी राइट 0, ये आंसर टक देने से। 1 सेकंड का क्वेश्चन है। एक बच्चा कह रहा सर ये तो पहले ही ऑप्शन था भाई, तुक्का आ गया भाई, वैसे ही आ गया, क्या इसका करके देखे तो इससे नहीं बनेगा ना, यहाँ पर डालेंगे 40, 10 40 किसी को पता नहीं है, यहाँ 40 डाला, 80 किसी को पता नहीं है, 50 डाला, 100 किसी को पता नहीं होता, तो हमें इसकी वैल्यू पता होती, सीधा ही आंसर आ गया। तो आपको देखो ये बच्चा जब कर पाएगा जब आप बच्चों को बेसिक आता होगा, विदाउट बेसिक नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा गाइस, 18th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 18th क्वेश्चन कहता है हमसे कि 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाफ। बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, बच्चे इसका ध्यान नहीं रखते बिल्कुल भी, इसका बिल्कुल संभाल के ध्यान रखो भाई, ये चला गया तो समझ लो क्वेश्चन गलत हो गया अपना। तो बच्चा कैसे करता है इसको, क्या करेगा, सिंपल से क्या करेगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1/2 एक cos थीटा इक्वल्स टू 1/4, क्या ये तो हमें पता ही नहीं, इसका तो ध्यान रखता ही नहीं बच्चा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, cos थीटा ऐसे होल स्क्वायर लिख लेते हैं और आगे 1/2, ठीक है। मैंने क्या करा है, यहाँ से cos थीटा का होल स्क्वायर 1/2 और यहाँ पर ले गया 2, आंसर आ गया 1/4 cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने देखा कि cos थीटा का होल स्क्वायर 2 इक्वल्स टू 1/4 है, क्या मैं दोनों साइड अंडर रूट कर दूं, जब दोनों साइड अंडर रूट करा तो ये जो 2 आ गया, नहीं इसको खा गए तो कितना आ गया cos थीटा, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ गई। मैंने बोला था ये बिल्कुल इसको अकेला बनाना है, ऐसा ही cos यदि मैं यहाँ पर बना लूँ तो थीटा की वैल्यू आ जाती है, मेरी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने देखा कि यार cos 30 कितना होता है, वो तो √3/2 होता है, cos 60 कितना होता है, वो 1/2, तो इसका मतलब 1/2 को क्या लिख दूं, cos 60, तो यहाँ पर लिखा cos 60 cos 30। अब ये सेम है तो ये एंगल आपस में बराबर, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, ऑप्शन विल बी 60 डिग्री हो गया। अब बच्चा कह रहा है ये तो सर बिल्कुल बेसिक हो गया, हमको थोड़ा सा स्पीड से करवाना सिखाइए। मैं कहता हूँ वैल्यू पुट करो, ये एक्चुअल में सब थीटा की वैल्यू है, सब डाल के देख लो, जो LHS RHS के बराबर आ रहा है तो वो इसकी वैल्यू है, ठीक है, बात वही है। तो मैंने क्या करा, सिंपल सा देखो, मैंने 40 डाल के देखा तो cos 40 की वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं होती, ये तो ले नहीं सकते, ये डाल के देखा cos 45 कितना होता है अपना, cos 45 होता है √1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे आ गया आंसर आ गया 1/2 और कट के आंसर आ जाएगा 1, बट राइट में कितना है हाफ, ये भी नहीं हो सकता। फिर हमने चेक करा 30 यहाँ पर डाला तो 30 यहाँ पर डाला तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, अभी बताया मैंने, cos 30 √3/2 तो आना ही नहीं है क्योंकि राइट में √3 है ही नहीं। चलो बच्चा करता है करके दिखाओ भैया, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, स्क्वायर करेंगे इतना आ गया 3/4 इंटू में 2 से 2 करता है आंसर 3/2 आंसर, 3/2 तो कहीं राइट में है ही नहीं, कहीं राइट में नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब मैंने क्या करा 60 डाल के देखा, cos ऐसे 60 का स्क्वायर प्लस यहाँ, इसका ध्यान रखिए cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हाफ का मैंने क्या करा स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया 4, आंसर विल बी 2, हाफ आ गया ये। हाँ भैया RHS के बराबर है, हाँ RHS के बराबर, तो ये आंसर 60, 1 मिनट का आंसर भी है, 1 मिनट का आंसर है सिर्फ। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट से सच कहानी है, सत्य है। बार देखो इस क्वेश्चन को और समझ आ जाएगा कैसे करना है। सेकंड में क्वेश्चन है, इसलिए कहते हैं कि आप स्टार्टिंग से पढ़िए, बिल्कुल भी स्किप ना करें क्लासेस हो, कहीं भी पढ़ते हो आप, जहाँ भी पढ़ते हो, लाइव क्लास ऑफलाइन क्लासेस कहीं भी पढ़ते हो, तो आपको करना है कि जहाँ भी पढ़ो वहाँ पर कंसिस्टेंसी बनाए रखो अपने काम में, रेगुलर पढ़ो, जितना पढ़ाए टीचर ने उतना ही रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, बट रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसको घर जाकर रिवाइज करो प्रॉपर, सोचो कि सर ने ऐसा क्यों कहा, सर ने पहले बेसिक सिखाया, बेसिक से ट्रिक सिखाई, ठीक है, मतलब स्पीड से, ट्रिक कुछ नहीं था एक्चुअली, बेसिक ही एक ट्रिक है, ठीक है, जिसको बेसिक अच्छा उसकी ट्रिक अच्छे समझ लो, बस उसको कमांड प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस से उसका आंसर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, तो गाइस हम 19th क्वेश्चन पे आता है। 19th क्वेश्चन ये कहता है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 1 + 10 स्क्वायर 45। अब हम ये जानते हैं कि सर 1 - 10 स्क्वायर 45 को मैं ऐसे लिख दूं होल का स्क्वायर अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 45 होल का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालिए। सब बच्चा जानते हैं सर, सब बच्चा जानता है कि tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो यहाँ पर 1 डालेंगे तो 1 - 1 1 + 1 स्क्वायर करेगा तब भी 1 ही आएगा, तो 1 - 1 1 + 1 आंसर विल बी 0/1, आंसर विल बी 0। अब ऑप्शन में तो कहीं 0 है नहीं, बच्चा यहाँ टिक मारता है नहीं। अब क्या होता है tan 0 कितना होता है, tan 90 होता है इन्फिनिटी, अनडिफाइंड फॉर्म होती है, ठीक है, ये आने वाला नहीं है,
ठीक है। साइन 45 होता है 1/√2, साइन 0 होता है 0, तो ऑप्शन विल बी ये आंसर है। ऐसे करना, ज़्यादा टाइम लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। तो गाइस 20th क्वेश्चन में है sin 2a = 2 sin a is 2 4 व्हेन a की किस वैल्यू पर, ये कंडीशन 2 है, ये इसके बराबर, मतलब LHS बराबर है RHS के किस a की वैल्यू पर एंगल। अब यहाँ पर a की वैल्यू दी है, हम क्या करेंगे, सबको इंडिविजुअल डाल के देखें। साइन, तो साइन 2 0, ये LHS हो गया, तो किसी भी को 0 से मल्टीप्लाई करते साइन 0 होता है, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो अब देखते हैं 2 साइन, अब RHS देखते हैं 2 साइन a की वैल्यू डाली मैंने कितनी, a की वैल्यू मैंने साइन a की वैल्यू मैंने 0 डाली, तो साइन 0 कितना होता है 0, और इसको मल्टीप्लाई करा 0, इसमें RHS बराबर है, तो यही ऑप्शन है, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, इस पे ही बराबर आ रहा है और किसी पे आएगा ही नहीं। देख लो, साइन 2a 30 60 हो गया, और इक्वल्स टू में यहाँ डालते 60, साइन 60 होता है √3/2, और 2 साइन 30 होता है, ये हम 30 डाल रहे हैं यहाँ पर, तो साइन 30 होता है 2, और ऊपर 2 है तो कट गया, तो 1 आंसर। ये तो बराबर ही नहीं है, आपस में बराबर नहीं है, तो यही ऑप्शन है इसका 20। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, एक नया क्वेश्चन आया है। नया क्वेश्चन ये है कि 21th क्वेश्चन 3x tan 45 sin 33 का x tan 45 sin 30 और इक्वल्स टू cos 30 इंटू tan 30, देन द x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड करके बताइए। बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल वैल्यू डालिए। x tan 45 की वैल्यू आपको पता नहीं चाहिए 1 होती है, sin 30 की वैल्यू आपको पता नहीं चाहिए हाफ होती है, cos 30 की वैल्यू आपको पता नहीं चाहिए √3/2 होती है। ठीक है, और tan बहुत सारे तरीके हैं, इसको काटेंगे, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते थे, आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। वैसे तो tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, tan 30 होता है 1/√3, बट आपको ना पता हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे। देखो cos 30, एक फॉर्मूला पता आपको tan का sin 30 और cos 30, ये इसका काटा भैया, इसका कट गया, तो वैल्यू होगी हाफ। वैल्यू इसकी क्या वैल्यू होती है, आधी। इसकी वैल्यू sin 30 कितना होता है, हाफ होता है। sin 30 क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, और एक तो यहाँ से हाफ आंसर आया, और देखो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ खाली कि sin 30 की वैल्यू कितनी है, sin 30 की वैल्यू होती है 1√3/2। ठीक है, और tan 30 होते हैं 1/√3। ये इसको कैंसिल करेगा, हाफ यहाँ पर आया, x इंटू हाफ, ये हाफ इसको काट देगा। बच्चे ये कैसे काट रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते, कट सकता बाबू यार, क्योंकि ये चीज़ जब ये चीज़ यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगी 2/2, तो आंसर विल बी 1, x की वैल्यू होगी 1। ऑप्शन में x वहाँ जहाँ 1 होगा वो आंसर ही है आंसर। ये सिंपल आंसर था, क्या था, सिंपल आंसर था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 22 की ओर। काफी तरीके से कर सकते हैं, और तरीका भी है इसका। क्या करें, ऑप्शन से यहाँ से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ऑप्शन से वैल्यू डालें यहाँ पर, ये किसके बराबर है, इसके बराबर आ जाएगा। LHS इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे अलग, यदि x की वैल्यू जो डालने पे बराबर हो, नहीं तो सिंपल, ये सबसे आसान है, ये इंपॉर्टेंट भी है ऐसा क्वेश्चन, और आसान भी है, इजी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 22 क्वेश्चन देखते हैं क्या है गाइस। हम 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन में दिखाता है कि sin स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, और इसकी वैल्यू बता दें क्या है। और यहाँ ऑप्शन, बच्चा बड़ा डर जाता है इसमें, बहुत डरता बच्चा इसमें, बताओ क्यों। देखो बच्चा क्या डरता है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो इसको मैं 2 तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। बिल्कुल पहले बेसिक तरीका है, इसको थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है बट आसान भी नहीं है इतना। देखो क्या, ये जो हमारा गिवन है ना, यहाँ पर साइन है तो यहाँ कोस है, लेकिन यहाँ पर 1 पावर है 2 है, साइन है यहाँ कोस है, लेकिन 1 यहाँ पर 2 पावर तो 4 है, 2 टाइम्स है पावर। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं इसको गिवन को यहाँ पर लिखता हूँ, और ऐसे करता हूँ sin थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इसको मैं एक बार उधर लेके जाता हूँ, और मैं लिख देता हूँ कि इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो कोस स्क्वायर थीटा जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो यदि मैं इसको इधर की ओर लेके जाता हूँ तो कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, इस आइडेंटिटी की वजह से क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख सकता हूँ, तो रिप्लेस कर दूंगा किससे, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा से, लिख दिया, सिंपल सा है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ तो कोस और साइन का रिलेशन आ गया, हमें तो सिर्फ कोस और कोस में निकालना है। मेरे मन में एक फिर विचार आया, सर इसको रिप्लेस करना है। अब ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है जो साइन और कोस में हो, और ऐसा बट यहाँ पर एक ऐसा रिलेशन है जो स्क्वायर में है। यदि मैं यहाँ पर ऐसे, देखो इसको सुनना ध्यान से, क्या यदि मैं, ये रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है, यदि मैं इस साइन को उधर लेके गया तो क्या लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मुझे ये पता है कि सर यहाँ पे साइन स्क्वायर टू, यहाँ देखो यहाँ साइन थीटा, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा, जब साइन स्क्वायर थीटा तो उसकी वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू ये है, उसकी वैल्यू ये है, बट इसकी वैल्यू पता ही नहीं है, इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है।
बट हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू में कोस स्क्वेयर थीटा की पावर 2। तो क्या मैं बेस क्या हो गया 4 थीटा हो गया, और यहाँ पर साइन स्क्वेयर थीटा। अभी मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ इससे इसको रिप्लेस करूँगा तो ये आ गया 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा कोस 4 थीटा। अब इस माइनस को उधर लेके जाता तो इक्वल्स टू में कोस 4 थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको लिख दूं कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस 4 थीटा और वैल्यू आ गई 1। वैल्यू क्या आ गई 1, ऑप्शन विल बी 1। 1 मिनट में आंसर। अब कल को कुछ भी यहां दे दे, साइन साइन दे कोस कोस दे या कोस कोस दे साइन साइन, आंसर विल बी 1। आंसर आएगा क्या 1 ही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में पूछ भी सकता है आपसे क्या है क्या इसके बारे में, तो इसके बारे में ये बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। एक होता है वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड मतलब थीटा की क्या वैल्यू डालू जो 1 बने, वही थीटा की वैल्यू यहां डालेंगे। देखो अब देखो थीटा की क्या वैल्यू डालू जो 1 बने। अब साइन 30 डालो तो हाफ बनेगा, 30 डालू तो हाफ का 1/4, अब हाफ बनेगा, ठीक है, और यह बनेगा 1/4। इनका ऐड करेगा तो आंसर विल बी कितना आ जाएगा 4 सॉरी कितना आ जाएगा, हाँ 8 और 4 + 2, आंसर विल बी 6/8 और 3/2, आंसर आएगा 3/2। नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम लेके 4 आए, यहाँ पर 2 + 1 आ गया 3/4 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं 3/4। अब 3/4 1 आना चाहिए तो आएगा नहीं कभी। अब फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने डाल के देखा 60 डाला √3/2, इसमें डाला 60 तो क्या √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ होल स्क्वायर कर दिया तो ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 4। अब ये तो आएगा ही नहीं 1 कभी सॉल्व करके, आने वाला ही नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या करा 90 डाल के देखा, यहाँ पर मैंने क्या करा 90 डाल के, तो साइन 90 कितना होता है 0 सॉरी 1, आई एम सॉरी 1 होता है, इसका 1 का स्क्वायर 1 + 1 आंसर मिली कितना 2। अब राइट में कितना 1, तो आ ही नहीं सकता। एक तो वैल्यू पुटिंग मेथड भी बड़ा मुश्किल है इसमें, इसलिए इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई किया जाता है। कुछ नहीं करना, ध्यान से वीडियो को देखना पोज करके, क्या बताया क्या नहीं बताया। इस आइडेंटिटी का बहुत यूज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ये 22nd क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, sec a + tan a = x, देन द sec a, और बोलिया a b n c और d ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें sec a की वैल्यू निकालनी है। ये बिल्कुल थोड़ा सा हल्का गिवन क्या दिया हुआ है सिर्फ। अब इससे इसको निकालना बड़ा मुश्किल लगता है जी हम फर्स्ट बार क्वेश्चन करते हैं तो, लेकिन हम एक रिलेशंस हमें पता होते हैं, वो रिलेशंस कर सकते हैं, ये सकते यूज करो अपना। एक तो ये रिलेशन सब जानते हैं भैया, दोनों के स्क्वायर का सम 1 होता है। एक रिलेशन ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, और एक होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, ठीक है। और एक ये सत्य सब जानते हैं कि a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b और a + b क्वांटिटी, ठीक है, ये फॉर्मूला सब जानते हैं। अब इसी बात को समझो, यहाँ sec a + tan a और यहाँ sec a + tan a, ये जैसा लग रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या एक बार sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a को ऐसा लिख दूं 1, होता है ये वाला रिलेशन, एंगल सेम होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्या ऐसा लग रहा है, ये बिल्कुल ऐसा है। इसको मैं लिख सकता हूँ sec a का होल स्क्वायर माइनस tan a का होल स्क्वायर = 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो इसको 2 मिनट के लिए मैं a मानता हूं तो ऐसा लगता है, इसको 2 मिनट के लिए मैं b मानता हूं तो ऐसा लगता है a² - b², और ये क्या होता है a - b और a + b। और a क्या माना था मैंने यहाँ पर sec a माना था, तो sec a माना था ना, ठीक है, और sec a माइनस tan a और sec a + tan a लिख सकता हूं, ठीक है। और a क्या था, ये ना sec स्क्वायर a, ये तो है माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, यहाँ पर 1 लिख देंगे तो sec a माइनस tan a और sec a + tan a लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी बात को एक बार पॉज करना, और मैं इसको ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि sec a, इसको यहीं रखता हूँ, इसको डिनोमिनेटर में लेता हूँ, और tan a 1/sec a माइनस tan a, यहां से कि ये रिलेशन निकला, ठीक है। अब इसको पोज करना, इसको समझना क्या लिखा है। अब मैं इसको रब करता हूं, एक बार साफ से लिखता हूं क्या है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहां से एक रिलेशन बनाई नहीं फॉर्मूले से कि कभी भी sec थीटा या sec a माइनस tan a हो या प्लस tan a हो,
ये इसका उल्टा होता है, बस साइन चेंज हो जाएगा। यदि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? ये इसका उल्टा होता है। हमें क्या पता है एक्चुअली में, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि sec a माइनस टेन ए इक्वल्स टू 1 बाय sec a प्लस 10a। गॉट इट? ये बात किसको समझ आई? अब देखो sec a प्लस 10a, sec a प्लस 10a की वैल्यू कितनी दे रखी है? x दे रखी है, यहाँ पर x डाल दूं तो उसका उल्टा है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? sec a माइनस 10a की वैल्यू उसकी उल्टी आ जाएगी। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। पहला पॉइंट सबको ये पता है। अब दोनों को क्या कर दूंगा मैं? सोल्व कर दूंगा। देख लो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, ऐड कर दी मैंने। जब मैंने इसको ऐड किया तो ये दोनों कट गई, तो कितना आ गया? 2 sec a, दोनों को सम करेंगे इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। इसको सोल्व करें। सोल्व करने के लिए x मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, इसको यहाँ पर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। किसकी वैल्यू होगी? sec a। क्या ये 2 को मैं यहाँ ले जाऊँ तो sec a की वैल्यू कितनी आ गई? sec a की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2, ये रहा, ये वैल्यू आ गई। ऐसे करना, कुछ नहीं करना। मेरे मन में मुझे कैसे पता चला sec निकालना है? एक बच्चा कह रहा है यदि मैं एक इक्वेशन ऐसी बना दूं जो कि ऐसा बना दे sec a माइनस 10a, और यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये इसका उल्टा होता है, तो ये इक्वेशन मैंने प्रूफ कर दिया। ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, ऐसा जाएगा। यही फंडा इसके साथ लगता है। यही फंडा किसके साथ लगता है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा हमेशा उल्टा होता है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। फंडा ये इसके साथ, ये फंडा आपको याद रखना होगा। 24th क्वेश्चन देखते हैं। 24th क्वेश्चन क्या कहता है? बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते हैं इसको। क्या बोला गया? देखो बाबू देखो 24th क्वेश्चन में बोला है 5 tan स्क्वायर a 5 sec स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल्स टू किसके इक्वल है? ऑप्शन में दिया। ये बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा मुश्किल। आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। आप लग रहा है सर ये इधर भी 5 इधर भी 5, कॉमन लेके देखो। हाँ कॉमन लेके देखा तो मैंने क्या करा, 5 कॉमन ले लेते, tan स्क्वायर a माइनस सेक्स स्क्वायर ए इसको और प्लस में 1। बट अभी तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस tan कुछ भी, कभी मैं थीटा कुछ भी हो सकता है, एंगल सेम होना चाहिए। tan स्क्वायर ए कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए था। बट यहाँ तक tan स्क्वायर ए पहले है ना, tan स्क्वायर ए पहले है। हाँ तो मैंने क्या करा, इसमें से माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस कॉमन ले ले तो क्या आ गया? माइनस का, सुन लो, नहीं तो एक काम करो, सिंपल से एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो या इसमें से माइनस कॉमन ले लो, बात एक ही है। तो काम मतलब इसमें से माइनस कॉमन लो तो कितना आ गया? माइनस का सेक स्क्वायर ए, इसमें से माइनस ले तो प्लस का tan स्क्वायर ए 1, ये 1 माइनस 1 उधर चला जाएगा, तो क्या लिख दूं? tan स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर ए इक्वल्स टू -1, -1 आ जाएगा। तो क्या इसको मैं -1 लिख दूं? 5 इंटू -1 प्लस 1, -5 प्लस 1 इक्वल्स टू -4। आंसर विल बी, यहाँ माइनस आएगा ऑप्शन में, -4। आंसर विल बी -4। कुछ नहीं करना आपको, बस ये सेम था, बस इसमें से इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, -5 आ जाता। ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, यहाँ पर कॉमन लेते हैं, किसके बराबर होता है? ये किसके, वैसे किसके बराबर? 1 के बराबर, ये किसके बराबर? -1 के बराबर पुट कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू आ गया 4। ऑप्शन विल बी 4, ये आंसर रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है कि साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या है जब मुझे बोल दिया गया कि एक ट्राइंगल एबीसी जिसपे c पर 90 डिग्री है, और बोला कि इनमें ऑप्शन क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। अब हम ये जानते हैं सर कोई भी ट्राइंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? सी बोला, सी पे 90 डिग्री है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो हम इंटीरियर एंगल का सम क्या करते हैं? 180 ले लेते हैं। ठीक है भैया, अब इसको लेना चाहे इसको ले या मत लो। ठीक है, तीनों एंगल हो गया, तीनों का सम कितना हो गया? ये तो एंगल ए प्लस बी कितना हो गया? 180 माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी? 90, 180 माइनस 90, तो हमें ये पता चल गया कितना हो गया? 90। ए प्लस बी कितना हो गया? 90। अब a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, या क्या आ गया? 90। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन विल बी 1। ठीक था, 1 मिनट का आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26th क्वेश्चन क्या कहता है? तो गाइस अब देखते हैं 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन बोलता है कि साइन अल्फा हाफ है, कोस बीटा हाफ है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ऑप्शन दे रहे हैं, 2 खेल है। देखो क्या खेल है, सुनना ध्यान से। एक बच्चा कह रहा है सर इस एंगल को निकालने का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं जो आपने बताया उसके अलावा।
इस एंगल को कोई निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तरीका नहीं है, ऐसे एंगल को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। मैंने बोला साइन एंगल क्योंकि अंदर फंसा हुआ है साइन के साथ, इसको फ्री करना होगा, इसको फ्री करने के लिए इसको फ्री करना होगा, और इसको फ्री करने के लिए तो इधर भी साइन बनाना होगा। तो इधर साइन बनाना तो साइन की किस वैल्यू पर होता है, 30 वैल्यू पर होता है। ये साइन आ गया, साइन अल्फा, ये आपस में सेम है तो ये भी अल्फा आपस में कितना हो गया, 30 हो गया, एंगल हो गया 30 डिग्री। सिमिलरली ये फंसा हुआ है किसके साथ, बीटा किसके साथ फंसा हुआ है, कोस के साथ, इसको फंसा हुआ है कोस के साथ, इस कोस से फ्री करना है तो ऐसे भी कोस बना ले यहाँ पर, तो वैल्यू भी आ गई कोस, तो कोस हाफ, कोस हाफ होता है 60 पे, कितना होता है बाबू, कोस हाफ कितना होता है 60 पे, ठीक है 60 पे। तो ये क्या होगा, फ्री हो गया आपस में, अभी आपस की बीटा बराबर है 60 के, तो बीटा भी आ गया किस तरह 60 डिग्री, अल्फा भी 60 डिग्री, बीटा भी 60 डिग्री, दोनों का सम कर देंगे। तो सम करने के बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 प्लस 60 कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री पता है आपको, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन मिल गई 90 डिग्री, ठीक है। और एक ये भी नहीं करना तुम्हें तो इसको सिंपल बिना पेन के यूज करे कैसे करेंगे, देखो आप देखो अल्फा की क्या वैल्यू डालूं कि हाफ बने, अल्फा की वैल्यू डालूंगा 30, ठीक है, तो हाफ बन जाएगा, साइन 30 हाफ होता है। बीटा की कौन सी वैल्यू डालूं कि हाफ बने, मैं डालता हूं 60, कोस 60 की होता है हाफ होता है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 90, कितना हो गया, दोनों का सम कितना हो गया, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होता है, सम कितना हो गया 90 आंसर आ गया। 1 मिनट का आंसर, ना इसकी करने की जरूरत ना इसकी करने की जरूरत, ये मैं डालो पेन करो आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो पता चल गया भैया, यदि दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, ये बोलना चाह रहा हूँ, यदि आपको ये पता है कि भैया अल्फा की क्या वैल्यू क्या डालूंगी ये हाफ बन जाए, तो कह रहे भैया 30 डाल दो, साइन 30 हाफ होता है, कोस 60 कितना होता है 60 होता है, कोस 60 होता है हाफ, कोस 60 भी हाफ होता है, साइन 30 भी हाफ होता है। आपने क्या करा, अल्फा बीटा की वैल्यू तो आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू की सम कर दो, 90 आ गया, देख लो सेम तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन बोला गया है 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 ऑन 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा। इस क्वेश्चन के काफी करने के तरीके हैं, देखना क्या तरीके हैं, सिंपल सा बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका। बच्चा क्या करेगा भैया, क्या करेगा, अब ये जानते हो भैया साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है, ठीक है, माइनस कोस होता है बी बाई एच, ठीक है, 4 इंटू पी बाई एच प्लस बी बाई एच। भैया ये तो फटाफट काम हो जाएगा, फटाफट क्या कहेंगे, पी वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है और बी की वैल्यू पता है, तो इसमें डालो और सोल्व करो, सबसे तरीका। तो पहला तरीका यही था, तो अब निकालेंगे, अब पी और बी निकालेंगे, जीवन के पास जाते भाई साहब तू कुछ जुगाड़ बता यार, कुछ करना है नहीं करना, वो कह रहा हाँ जुगाड़ है मेरे पास, एक काम कर भाई, जुगाड़ तो है लेकिन तेरा खुद करना होगा। तो क्या करेंगे, इस 4 को ना इसके नीचे ले आएंगे, 3/4, ठीक है। अब ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर और ये बेस रिलेशन होता है। अब आपने पीजीटी लगा के निकालेंगे, ठीक है। देखो ये पेन ही ना रखो पीजीटी के नाम से, तो ठीक है। देखो क्या कहना, आपको ये परपेंडिकुलर पता है, ये बेस पता है। अब मैंने आपको चीज सिखाई थी, आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रिपलेट्स बन रहा है 3 4, हाइपोटेनस कितना होगा, एच चाहिए ना, एच कितना होगा 5 होगा, 3 4 5, ये 2 यहाँ पर है तो बचा हुआ क्या, ये एच कितना होगा 5 ट्रिपलेट्स। नहीं तो हम क्या करेंगे, पीजीटी लगाएंगे, थीटा मानेंगे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना होगा 5 आ जाएगा पीजीटी से, ठीक है। ऐसा कर लो, तो ऐसा अब मैंने आपको ट्रिपलेट सिखाई दिया तो कितना आ गया 5 आ गया, तो आपको एच कितना आ गया 5, पी पता आपको 3, ठीक है, बी पता है 4, एच पता है 5, ठीक है। यहाँ पर डालेंगे पी पता है 3, एच है 5, बी पता है 4, एच है 5, 4 इंटू पी पता है 3, एच है 5, ठीक है, बी पता है 4, एच है 5, ठीक है। आपने देखा अरे ये क्या बात बन गई, ये तो कुछ अलग ही बात बन गई। इसको सोल्व करूँ तो नीचे हो गया 5, ठीक है, और ये कितना हो गया 12 घटा का 4 अपॉन में कितना हो गया 5, ठीक है। इसको 12 बट प्लस का 4, ये 5 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 14, 12 में से 4 गया, कितना बचा भैया, 12 में से 4 गया 8, 8 और 4 12 होते हैं, 4 8 आ गया, और ये कितना हो गया भैया 16 हो गया, 16 की 13 में दुगना हाफ, आंसर विल बी हाफ आंसर, 1 मिनट का आंसर निकल गया। आपको कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सी बात ही है, कभी भी ट्रिपलेट दिखे ट्रिपलेट मारो, ठीक है, ये आंसर है। एक बच्चा कह रहा है सर इससे भी दूसरा कोई तरीका आप बता रहे हो, मैं देखो इसको आराम से पोज करके लिख लेना, इसके बाद दूसरा तरीका बताता हूँ क्या है। देखो जैसे कि मैंने भी तुमको बता ही दिया है ना, आपको प्लान करने की जरूरत ना। देखो आपको ये पता होता है कि जो साइन थीटा होता है और जो कोस थीटा होता है भाई साहब, ये टैन थीटा के बराबर होता है, ये टैन थीटा इनके बराबर होता है। मेरे मन में भी विचार है भैया दोनों को ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन स्क्वायर साइन से डिवाइड कर देता हूँ, या सॉरी दोनों को कोस से डिवाइड कर देता हूँ, किससे, कोस से, कोस थीटा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ये आ गया, ठीक है। तो कितना आया कोस थीटा। अब वही एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, आंसर विल बी 4, ऐसे ही आ गया, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, 4 साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये चीज गलत है,
एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, ऐसे एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, मैंने दोनों साइड ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। ऐसे 4 साइन थीटा, एक बार इसके नीचे कोस थीटा, एक बार इसके नीचे कोस थीटा, कोस थीटा। ये इसने काटा 1 बचा, इसने काटा 1 बचा, ये आ गया भैया tan, कितना आ गया 4 tan थीटा माइनस 1, 4 tan थीटा प्लस 1, ये भी आ गया tan आ गया, ये भी क्या आ गया tan आ गया, मैंने बताया भी। देखो ये आपको टिप पे याद होना चाहिए, साइन थीटा में कोस थीटा tan होता है, tan 4 tan की वैल्यू कितनी है, देखो 4 tan कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ये किसकी वैल्यू कितनी है 3, 3 माइनस 1, ये की वैल्यू कितनी है 3, 3 प्लस 1, आंसर विल बी 2/4, आंसर विल बी 1/2, ये देखो हमारा 2/4, आंसर विल बी 1/2, आंसर हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट का आंसर जिम में डाला। तो भैया प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, बार बार प्रैक्टिस करो, अभी टाइम है आपके पास, दिन रात एक लगा दो, है अपने पास 10 दिन, दिन रात एक लगा दो। जो अब नई चीज़ नहीं पढ़नी, जो पुरानी चीज़ है उसको बार बार रिवाइज करना है, जिससे कि हमें जितना भी आता है उसको बेस्ट दे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 क्वेश्चन, 29, तीन क्वेश्चन और देखते हैं और क्लास को समाप्त करते हैं। ऐसे ही आपके लिए एक नए चैप्टर के लिए लाएंगे पॉलिनोमियल, और अभी देखते हैं 3 क्वेश्चन हो रहे, ठीक है, इसे क्या है। तो गाइस 28 क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अलझाया हुआ है क्वेश्चन को बिल्कुल, और आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ये क्या करवा दिया भैया ने, ऐसा पहले कुछ करवाया ही नहीं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल सा, आप ये देख पा रहे हो इस क्वेश्चन को, सर ऐसा लग रहा है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर 2 है, ये कैसा लग रहा है मुझे, कुछ अलग ही प्राणी लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है भैया, मैं इसको क्या ऐसा लिख दूं, क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं, और बच्चा क्या करने की कोशिश करेगा, इसमें से इसको कॉमन निकालने की कोशिश करेगा, इसमें से इसको कॉमन निकालने की कोशिश करेगा, और वहीं लग जाएगा कुछ। ये वो क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन, आपको दिखना चाहिए दूर से, ये ऐसा लग रहा है, देखो a² प्लस b² प्लस, नहीं तो ऐसा लग रहा होगा, देखो यदि मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और मैं यहाँ पर यदि इस b को 1 ले लेता हूं तो यह आएगा a का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, या इसको a2 ले लेता हूँ, इसको a1 ले लेता हूँ, कितना आ गया a का 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू a का 2 इंटू 1 प्लस 1 की पावर स्क्वायर, इसको लिख दूँ a की पावर 4 माइनस 2 a की पावर स्क्वायर प्लस 1, ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको a की पावर 4 माइनस 2 a की पावर स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लग रहा है। तो ये बेसिकली एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी है। एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी कहती है कि इसको मैं यदि a ले लेता हूँ और इसको, ये तो a ही हो गया, ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस 1, ये तो एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज बन गई भैया, है ना, बन गई ना। तो क्या मैं इस आइडेंटिटीज से इसको ऐसा ना लिख दूं, इस आइडेंटिटी से इसको ऐसा ना लिख दूं, नहीं तो कम इसको ऐसा लिख लो, कोस स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, यहाँ कोसेक है भाई, ठीक है, इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो ऐसा लग रहा है ये a, ठीक है, ये a, ये b और ये b, तो a, ये वाला आइडेंटिटी देखो, a का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर, है ना, लग रहा है ना। तो इस आइडेंटिटी से मैं क्या लिख दूं, इसको a, इस आइडेंटिटी लिख दूं कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिस हिसाब से इसको और इसको, जहाँ पर ये a और b लेके माइनस कर देते, यहाँ पर मेरा a ये हो गया और b ये हो गया मेरा 1, और यहाँ पर डाल दिया, दोनों का डिफरेंस कर दिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब हम ये जानते हैं भैया इसको क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने आपको सिखाया कि कोसेक स्क्वायर a और माइनस कोट स्क्वायर a 1 होता है, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर a को, इसको उधर ले आऊँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो 1 को क्या हुआ -1 हो गया, और इस कोट को उधर ले गया तो कितना हो गया a। तो क्या मैं इसको ये लिख दूं, तो कोट स्क्वायर a इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल्स टू कोट स्क्वायर a का होल स्क्वायर, और मैं लिख सकता हूँ पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या लिख दूं, कोट a की पावर 4, और इसको लिख दूं कोट 4a। तो देखो कोट 4a कहीं है, हाँ ये आंसर आ गया। बहुत बेहतरीन तरीके से अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलझाया हुआ क्वेश्चन है, आपको दूर से विजन होना चाहिए कि भैया देखो ऐसा लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर, यदि मैंने a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ले लिया तो a स्क्वायर की हो गया a स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1, a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर आइडेंटिटी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं 29th क्वेश्चन क्या है। हेलो गाइस, 29th क्वेश्चन ये कहता है कि इफ √2 sin, ये एंगल दिया हुआ है 60 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा
एंड इनमें से देखो दो तरीके हैं, एक तो वैल्यू पुटिंग एंगल डाल के देख लो, ठीक है, और दूसरा बेसिक तरीका मैंने बोला था कभी भी जब भी कोई भी एंगल निकालना हो, एंगल छुपा हो, एंगल फंसा हुआ है किसमें, साइन में, एंगल साइन में फंसा हुआ है, साइन फंसा हुआ है इसके रूट के साथ, तो क्या मैं इस रूट 2 को जो ये यहाँ पर ये साइन के साथ फंसा हुआ है रूट 2 साइन 60 माइनस अल्फा, इस रूट 2 को ये साइन के साथ जो फंसा हुआ है इसको यहाँ पर लिया हूँ नीचे, ये नीचे आ गया तो रूट 2 हट जाएगा। अब ये हो गया, अब ये फंसा हुआ है एंगल इसके साथ, साइन के साथ, जब ये एंगल साइन के साथ फंसा हुआ है तो क्या मैं को फंसा हुआ है तो ऐसा ये सेम टू सेम यहाँ बना देता हूँ, सेम टू सेम बिल्कुल एज इट इज यहाँ बना देता हूँ, तो मेरा साइन बिल्कुल फ्री हो जाएगा और ये आराम से निकल जाएगा। एक बच्चा कहता है सर साइन 1/√2, साइन की किस वैल्यू पर 1/√2 होता है, साइन 45 होता है, ये 45 डिग्री होता है 1/√2, ये हमें पता होता है, तो किसको लिख दूँ, साइन 45 डिग्री, साइन 60 माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई है, इसको आराम से चेक करना, ठीक है। यहाँ मैंने क्या करा, ये सेम आ गई है, ये बिजी हो गई, इसके बराबर होगा पूरा एंगल, तो 60 माइनस अल्फा माइनस इक्वल्स टू 45 डिग्री, इस अल्फा को उधर लेके जाऊं और माइनस 45 अल्फा, तो कितना हो गया 15 डिग्री आ गया है, तो कितना आ गया है 15 डिग्री, कितना आ गया है 15 डिग्री, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 15 डिग्री, एक सिंपल क्वेश्चन दोबारा से करके देखते हैं इसको, वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग हम वैल्यू डाल के देखते हैं। देखो 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 हम 60 में यदि अल्फा की वैल्यू 45, ये अल्फा की वैल्यू सॉरी अल्फा की वैल्यू 45 डालता हूँ तो 60 माइनस 45 कितना हो गया 15, और साइन 15 की वैल्यू हमें निकालनी आती नहीं है 10th लेवल पर, ठीक है, यहाँ से छोड़ दो इसको। दूसरा आ गया 15, इस 15 को इसमें डाल के देखा तो साइन 60 माइनस 15 कितना आ गया 45, यहाँ पर 15 की वैल्यू डालू कितना आ गया 60 माइनस 15 कितना हो गया 45, 45 आ गया, साइन 45 या साइन 45 कितना होता है, साइन 45 और साइन 45 होता है कितना 1/√2, 1/√2 और मल्टीप्लाई में कितना है √2, इसे √2 से गया आंसर कितना है 1, देख लो RHS आ रहा है, हाँ LHS बराबर है RHS के, तो हैंस प्रूव्ड यही वैल्यू है, देख लो यही वैल्यू आंसर है, और किसी वैल्यू पर वैल्यू नहीं दे रहा होगा। देखो साइन 60 डालेंगे तो साइन 0 होता है, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, पूरा 0 हो गया तो 1 के बराबर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। 30 डाला साइन 30, साइन 30 था हाफ होता है, हाफ काटेगा नहीं, ये √2 बचेगा, √2/2 तो आंसर आ जाएगा 1/√2, 1/2 आंसर है नहीं, ये तो 1 है, इसका मतलब ये 15 आंसर है इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन और है और समाप्ति की ओर चलते हैं गाइस। अब लास्ट क्वेश्चन पे है 13 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के पढ़ लेके जो बेस्ट क्वेश्चन है आ सकते हैं एग्जाम में, पूछ सकता है, इसी तरह डिजिट चेंज हो सकती है उसकी और उसकी जो नंबर्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, आएंगे ऐसे ऐसे ही पूछेगा, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं इसको। कोसेक थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू 1/3, द फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ओहो भैया कुछ आपने बताया था कुछ टाइम पहले इस क्वेश्चन के बारे में, कुछ क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने एक रिलेशन बताया था आपको कि एक तो दोबारा से सबको बता देता हूँ, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये पता था, ठीक है, लेकिन इसमें वो रिलेशन नहीं लग सकता था क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है, वो माइनस आना चाहिए, ठीक है। एक होता है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसको मैंने ये लिखा था, क्या मैं इसको मैंने ऐसे बोला था ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस tan थीटा बिना पावर के और इक्वल्स टू 1/, में सेक थीटा प्लस में tan थीटा बोला था मैंने, ठीक है, और ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। ऐसे ही हम जानेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, या क्या। अब मैंने देखा कि सर इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और 1/, में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, गोट इट। और क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कोसेक थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको इधर तो कोट थीटा बराबर है 1/कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो यही आइडेंटिटी यहाँ लगानी, देखो आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो यहाँ से मैं लिख दूँ कोसेक थीटा प्लस, लिखता हूँ कोसेक थीटा, ठीक है, प्लस कोट थीटा बराबर है 1/कोसेक थीटा प्लस माइनस tan थीटा, है ना, कोट आएगा, अब यहाँ पर गलती से लिख दिया, क्या आएगा कोट। हाँ भाई समझ रहे भाई, अब आगे देखते हैं कोसेक थीटा। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये रही हमें दिया हुआ है ये, तो हम क्या इसकी वैल्यू कितनी दी है 1/3, ठीक है। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसको सोल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 3, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा 3। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, तो ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है,
तो कुछ नहीं करना, जिसकी वैल्यू पता है उसकी उल्टी कर दो, ये आ जाएगी। इसकी उल्टी कर दो, वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसकी उल्टी करी तो कितना है 3, आंसर विल बी 3, ऑप्शन है ए। तो ये क्वेश्चन ऐसे है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, दिखने में मुश्किल है बट देखने में बड़ा आसान ऐसा लगता है। उसका उल्टा रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल ही तो लग रहा है। तो आपको इसकी वैल्यू दे दे तो उल्टा कर दो, इसकी वैल्यू दे तो उल्टा कर दो, सेम है, ठीक है। ये इसके साथ ही दे सकता है, इसके साथ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक इसमें एक चीज और पूछ लेता है, साथ साथ बता देता हूं। आपको बोल देगा इसकी वैल्यू दे देगा और आपको बोल देगा इसकी वैल्यू निकालो, किसकी, कोसेक थीटा। ये तो आपको कुछ नहीं पता और कुछ नहीं करना। अभी आपको पता है कि ये सेकंड इक्वेशन है और ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल वही सेकंड इक्वेशन ही है, फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल उल्टा होता है। दोनों इक्वेशन को यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का कोस थीटा इक्वल्स टू 1/3। जब इसको काटेंगे आपस में तो कितना होगा, 2 कोसेक थीटा इक्वल्स टू, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करा है। चलो दोनों इक्वेशन को क्या करा हमने, ऐड करा है। तो कितना हो गया, ये आ गया 9 + 1/3, 10/3, और यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू 2 इसके नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10/6। तो आंसर विल बी 5/3 आ गया। तो आंसर है 5/3। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ दोबारा से करके दिखा रहा हूँ क्या करा मैंने। यहाँ पर इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये इक्वेशन है, इसको मैंने सोल्व किया। तो सोल्व करने के बाद ये ऐसा है, तो यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर आएगा 10, ठीक है। और इस 2 को इधर लिया, नहीं तो 2 को काट दीजिए, 5 आगे आंसर आ गया। तो कितना आ गया, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 5/3। तो इसकी ऑप्शन में कहीं होगा तो दे लगा देना, पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे ही उल्टा पूछे, यहाँ कुछ ही पूछ सकता है। ऐसा कोट थीटा पूछे तो कोट थीटा क्या लेंगे, यहाँ से आपने किसकी वैल्यू लिखा ली, कोसेक की वैल्यू लिखा ली। कोसेक की वैल्यू किसी में भी डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। तो हमने कोसेक की वैल्यू इसमें डाली तो कितना गया, 5/3। कितना है, 5/3। अब ये मान लो इसको निकालनी है, कोट थीटा, तो कितना हो गया 3। इसको उधर ले जाएंगे तो कोट थीटा इक्वल्स टू 3 - 5/3 आए 9/3। तो आंसर 4/3। 4/3 ऑप्शन है, चेक करना कहीं ऑप्शन हो तो टिक मारना कहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये बेस्ट क्वेश्चन थे, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। और इन्फिनिटी कोच काफी दिन में ये वीडियो लाया है और अब रुकने वाला नहीं है। अब वीडियो रेगुलर आती रहेगी, आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी। और बोर्ड बिल्कुल करीब आ चुकी है, फर्स्ट टर्म अपना आने वाला है। और मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि मैं इसके बाद अब पॉलिनोमियल चैप्टर, फिर उसके बाद उसका दूसरा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, फिर ऐसे चैप्टर हर चैप्टर को अपलोड करूँगा जल्दी ही वीडियो। एग्जाम से पहले इन क्वेश्चनों को एक बार गो थ्रू करना, मजा आएगा पढ़ने में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ब्रीफली मैंने इसको आराम से समझाया है बेसिक तरीके से। एंड फिर उसके बेसिक तरीके के बाद मैंने इसको ट्रिक से भी बताया। ट्रिक मीन स्पीड से कैसे करें, ट्रिक तो कुछ नहीं होती, स्पीड से कैसे करें और उसे आराम से समझना, ठीक है। और आराम से वीडियो को समझना और आप नई चीज बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको पुरानी ही चीज को रिवाइज करना है। बस ये क्वेश्चन है, गो थ्रू कर लेना एक बार। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो। यहाँ पर ये मत देखना डिस्क्रिमिनेशन कि भाई उस दोस्त के अच्छे नंबर आ जाएंगे, उस दोस्त के गंदे नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आप में एक कैपेबिलिटी है किसी चीज करने की तो आपकी पोजीशन कोई नहीं ले सकता। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत। चलता है इन्फिनिटी कोच, लाता रहेगा ऐसे ही प्यारी सी वीडियो। जय हिंद जय भारत।